जय हिंद। लेक्चर 3 में आपका स्वागत है सर। ठीक है, अर्थ इंटीरियर और प्लेट टेक्टोनिक्स हम लोग आज करने वाले हैं। हमारा 2 लेक्चर्स हो गया ज्योग्राफी का। आई होप कि वो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो जाइए और उसको ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थ के इंटीरियर के बारे में, जानेंगे एक एक चीज़ डीप में। ठीक है, और फिर स्टार्ट ही करते हैं पहले। ठीक है, बाकी बातें बाद में लास्ट में कर लेंगे। स्टार्ट कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भैया अर्थ के इंटीरियर के बारे में तो हम समझेंगे, ठीक है, लेकिन कैसे समझेंगे ये बता दो। तो कहता है भैया कि वी कैन नॉट डायरेक्टली गो इनसाइड द अर्थ। अगर हमको अर्थ के बारे में जानना है ना, अर्थ के इंटीरियर्स के बारे में जानना है, तो हम डायरेक्ट अंदर घुस के तो नहीं बता सकते कि भैया घुस गए अंदर, पता चल गया अच्छा भैया यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे तो नहीं कर सकते, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, प्रेशर है। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, वैसे आपका प्रेशर बढ़ते जाएगा। तो इस वजह से हम जाके तो नहीं बता सकते भैया। ठीक है, फिर कैसे बताएंगे? तो साइंटिस्ट जो है ना इनडायरेक्ट सोर्स का यूज़ करते हैं इसके लिए, अर्थ के इंटीरियर को जानने के लिए। क्या होता है वो जो इंटीरियर होते हैं, इनडायरेक्ट सोर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? तो जैसे कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मान लो वॉल्केनो कहीं पे इरप्ट किया, उससे कुछ चीज़ें जो अंदर की थी वो बाहर आ गई। अगर हम वो जब सूख जाता है या ठंडा हो जाता है तो हम उसको यूज़ करते हैं, मतलब साइंटिस्ट यूज़ करते हैं उसके बारे में जानने के लिए कि भैया अंदर बना कैसे है, क्या है, नहीं है। ठीक है, तो मैग्मा जब आता है ना इनसाइड द अर्थ से, अर्थ के अंदर से जब आता है, तो उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, और उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं कि क्या मटेरियल है, क्या नहीं है। तो ऐसे हम जान पाते हैं। दूसरा क्या तरीका है? रॉक्स के स्टडी कर को, क्योंकि रॉक्स भी तो वहीं से आता है कहीं ना कहीं, इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, है ना, मैग्मा से ही। तो भैया रॉक का स्टडी करके भी हम जान जाते हैं, चाहे वो माइनिंग करके हो, चाहे वो ड्रिलिंग करके हो। रॉक्स निकलते हैं अगर, तो उसके कंपोजिशन से भी हम समझते हैं इंटीरियर के बारे में। दूसरा है मेटोराइट के बारे में। मेटोराइट क्या है भैया? दे आर फॉर्म्ड ऑफ सिमिलर मटेरियल एज अर्थ। वो मेटेराइट जो बनता है वो भी किससे बनता है? तो अर्थ के सिमिलर मटेरियल से बनेगा। तो इसीलिए दे गिव्स क्लूज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर। इसीलिए वो क्या होता है, अर्थ के इंटीरियर जैसा ही सेम मटेरियल रहता है उसमें, तो सेम ही वो देता है, सेम ही क्लू देता है। ठीक है, क्यों देता है सेम ही क्लू? तो देखो नॉर्मली क्या है ना, यूनिवर्स में जैसे अर्थ भी कभी ना कभी बना होगा, तो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ बनेगा बनेगा तो वही चीज़ से, चाहे वो अभी अर्थ हो, अर्थ का इंटीरियर हो, एक टाइम पे ये भी इंटीरियर भी क्या हुआ होगा, एक्सपोज्ड होगा। तो कहीं ना कहीं यही इंटीरियर जो है, अगर कोई यूनिवर्स में और भी बॉडी है उसका भी अगर इंटीरियर चेक किया जाए तो सिमिलर रहता है। तो अगर हम मेटेरॉइड को स्टडी करेंगे तो क्या होगा, ऑलमोस्ट सेम सिमिलर क्लू मिलेगा हमें। ठीक है, तो उसके बाद आता है सिस्मिक वेव्स। वेव्स के थ्रू अर्थक्वेक हो गया, ये सब के वाइब्रेशन से हम भी इंटरनल मैटर जान सकते हैं। ठीक है, द स्पीड एंड द पाथ ऑफ दीज वेव्स चेंज डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल दे पास थ्रू। क्या होता है भैया, स्पीड और पाथ जो है ना ये इन वेव्स का, ये चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल दे पास थ्रू। ये डिपेंड करता है वो उसका पाथ और जो वे है, रास्ता है, वो जो सामने जो मटेरियल आता है उसके बिहाफ पे वो चेंज होते रहता है। मान लेते हैं वेव चल रहा है, ठीक है, और एक बहुत हार्ड मटेरियल सामने आ जाए, तो वेव जो है उसको क्रॉस नहीं करके उसको उसके साइड से क्रॉस होके चला जाएगा। तो ये समझ आएगा कि अच्छा यहाँ से क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब यहाँ पे कुछ हार्ड सरफेस होगा। एग्जाम्पल ये था। ठीक है, ऐसा ही होता है। दिस हेल्प साइंटिस्ट हाउ टू नो द डेंसिटी, थिकनेस एंड स्टेट। इससे पता चलता है कि थिकनेस कितना था, डेंसिटी कितना था, ठीक है, स्टेट क्या था, ये जानने में मदद होता है। अच्छा, फादर ऑफ जियोलॉजी कौन है? हम लोग जेम्स हट्टन को क्या बोलते हैं? जियोलॉजी के फादर बोलते हैं। ठीक है, याद रखना है इसको। हाउ, हाँ, इसमें और भी तरीका क्या है भैया, अर्थ को डिवाइड किया गया है 3 लेयर में, क्रस्ट, मेंटल और कोर के लेयर में। आउटर लेयर जो है वो क्रस्ट है, मिडिल लेयर जो है वो मेंटल है, और थर्ड लेयर जो इनर मोस्ट लेयर है वो कोर है। इसके स्टडीज करके भी हम अलग अलग तरीके के चीज़ें को पता करते हैं। जैसे क्रस्ट पढ़ते हैं, सबसे पहले देखते हैं क्या है। तो क्रस्ट में बोलता है कि आउटर मोस्ट लेयर होता है भैया और थिनेस्ट लेयर होता है। ठीक है, ये
इट फॉर्म्स द लैंड एंड ओशियन फ्लोर। ये जो लैंड है ना जिसपे हम हैं और ओशियन का जो फ्लोर है वो किससे बना है, वो क्रस्ट है, ठीक है। एवरेज थिकनेस कितना होता है, तो 35 किलोमीटर तक का होता है। वेरीज करता है 5 किलोमीटर अंडर द ओशियन, ठीक है, टू 70 किलोमीटर, 5 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक ओशियन के अंडर में हो सकता है। इट मेक्स अप ओनली 1% ऑफ द अर्थ टोटल वॉल्यूम। अर्थ के टोटल वॉल्यूम का 1% ही है बस क्रस्ट, ठीक है, यही बोल दिया ये। और क्या बोलता है, क्रस्ट जो है ना रिच है किस चीज़ में, सिलिका में और एल्युमिनियम में, ठीक है, इसीलिए इसको सियाल भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखना है इसको। दो तरह का होता है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि हम लोग जिस पे खड़े हैं, और एक ओशियनिक क्रस्ट जो ओशियन के नीचे होता है जिस पे ओशियन है, ठीक है। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो होता है वो लैंड मासेस से फॉर्म होता है। कितना होता है, तो 35 किलोमीटर थिक होता है। डेंस कम होता है, ठीक है, डेंसिटी इसका जो होता है कंपेरेटिवली कम होता है ओशियनिक क्रस्ट से, ठीक है। मेड अप मोस्टली ऑफ ग्रेनाइट रॉक। ये ज़्यादातर जो होता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट वो ग्रेनाइट रॉक से बनता है। रिच सिलिका होता है और एल्युमिनियम होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, सीएल बोलते हैं, ठीक है, सीएल पाया जाता है इसमें। ओशियनिक क्रस्ट के बारे में अगर देखते हैं तो फाउंडर अंदर ओशियन, ठीक है, ये फाउंड अंदर ओशियन, ओशियन के अंडर में पाया जाता है। थिनर होता है, एवरेज 5 किलोमीटर का, ठीक है। मोर डेंस होता है, ज़्यादा डेंसिटी होता है इसका। मेड अप ऑफ बाल्टिक रॉक्स, बाल्टिक रॉक से बना रहता है। और रिच होता है सिलिका और मैग्नीशियम में, ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं मेजर एलिमेंट्स जो पाए जाते हैं क्रस्ट में, क्या क्या पाया जाता है। तो ऑक्सीजन, इसका परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम में पूछता है कि भैया ऑक्सीजन पाया जाता है 46.6%, सिलिकॉन कितना है 27.7%, एल्युमिनियम कितना है 8.1%, आयरन कितना है 5%, कैल्शियम कितना है 3.6%, सोडियम कितना है 2.8, पोटेशियम कितना है 2.6, मैग्नीशियम 2.1 और अदर्स जो है वो 1.5 होता है, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। अब पढ़ते हैं मेंटल के बारे में एक एक करके, ठीक है। मेंटल क्या बोलता है भैया, जस्ट क्रस्ट के जो नीचे है ना लेयर, उसको हम मेंटल बोलते हैं। और एक्सटेंड कितना दूर तक होता है, 29 किलोमीटर तक है वहां से, ठीक है। ये सिलिका और मैग्नीशियम का बना होता है, ठीक है, इसलिए इसको सीमा बोलते हैं, ठीक है। इट मेक्स अप टू 84% ऑफ अर्थ टोटल वॉल्यूम। अर्थ के टोटल वॉल्यूम का कितना, 84%, और जो क्रस्ट था वो 1% था, ध्यान रखना, कंपेरेटिवली कितना ज़्यादा है ये, ठीक है। ये जो लेयर दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, मेंटली सेमी सॉलिड, ये जो है ये सॉलिड नहीं है ना ही लिक्विड है, ये सेमी सॉलिड है, सॉलिड भी है लिक्विड भी है, ठीक है। कंटेन्स बोथ रिजिड एंड प्लास्टिक मटेरियल, रिजिड और प्लास्टिक मटेरियल से बना होता है ये। टेम्परेचर इंक्रीजेज विद डेप्थ, जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। मेकिंग द रॉक्स मोर डक्टाइल, ठीक बात है, जैसे जैसे नीचे जाएंगे रॉक्स को ज़्यादा डक्टाइल बनाते जाएगा, ठीक है। डक्टाइल क्या होता है, बीटन इनटू शीट्स, वही होता है क्या, बताना कमेंट में ज़रा, ठीक है। या फिर बीटन इनटू वायर, ये भी बताना, ठीक है, क्या होता है दोनों टर्म्स। इट इज़ द सोर्स ऑफ मैग्मा दैट्स कैन कम आउट ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन। ये क्या है भैया, एक सोर्स है किस चीज़ का, मैग्मा का, जो इरप्शन के टाइम बाहर आता है। डिवीजन क्या है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल में। 400 किलोमीटर डेप्थ होता है अपर मेंटल का, और लोअर मेंटल का कितना होता है, 400 से 2900 किलोमीटर का डेप्थ होता है, ध्यान रखना है। अब इसी में एक टर्म आता है, उसको कहते हैं स्टेनोस्फेयर। ये क्या होता है, तो लाइज बिलो द लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर के नीचे रहता है। लिथोस्फेयर मतलब अपर मेंटल तक का चीज, ठीक है, मतलब क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, लिथोस्फेयर हो गया, ठीक है। इट इज सेमी मोल्टेन, स्टेनोस्फेयर क्या बोल रहा है, सेमी मोल्टेन है, सॉफ्ट है, डक्टाइल है। थिकनेस है कितना, 100 से 200 किलोमीटर तक का। प्ले अ वाइटल रोल इन प्लेट मूवमेंट, प्लेट का जो मूवमेंट होता है उसमें इसका रोल प्ले होता है, ठीक है, ये रहता है जिम्मेदार। बिकॉज टेक्टोनिक प्लेट्स फ्लोट ओवर इट, इसी के ऊपर ये जो एस्थेनोस्फेयर रहता है इसी के ऊपर टेक्टोनिक प्लेट्स तैरता है, इसीलिए ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये ना मैग्मा का सोर्स के तौर पे भी एक्ट करता है। एटमोस्फेयर इज नॉट पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर, ध्यान रखना, लिथोस्फेयर एक अलग है, वो अर्थ से रिगार्डिंग है, ठीक है, और एटमोस्फेयर का कोई भी लेयर से रिलेशन नहीं रखता है। अब पढ़ते हैं कोर के बारे में। इनर मोस्ट लेयर होता है अर्थ का, ये तो हम समझ गए भैया, कोर, ठीक है। कंपोज किससे बना होता है, तो नाइफ से बना होता है, निकेल और आयरन से, ठीक है। डेंसेस्ट लेयर होता है भैया, सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसका होता है, 50% ऑफ अर्थ वॉल्यूम ये कैरी करता है, और 32% ऑफ टोटल मास ये कैरी करता है,
टेम्परेचर बहुत हाई होता है, 5 से 6 हज़ार डिग्री सेल्सियस होता है। दो पार्ट होता है, आउटर कोर होता है और इनर कोर होता है। आउटर कोर जो है लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होता है हाई टेम्परेचर के कारण, और यही अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी फील्ड के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। थिकनेस जो होता है 13 किलोमीटर का, 1300 किलोमीटर का होता है। इनर कोर में क्या है, इनर कोर में है कि ये सॉलिड पार्ट में होता है, क्योंकि इमेंस प्रेशर अंदर है सबसे, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो ये सॉलिड के फॉर्म में रहता है। इसका रेडियस कितना होता है, 2200 किलोमीटर होता है। ठीक है। अब देखते हैं अर्थ लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर देख लेते हैं। रिजिड आउटर मोस्ट शेल, उसको क्या बोलते हैं, अर्थ के, उसी को हम लिथोस्फेयर कंसिडर करते हैं। होता क्या है बेसिकली, क्रस्ट और अपर मेंटल को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं कंबाइंडली। ठीक है, ठीक बात है, समझ गए भैया। एवरेज थिकनेस 100 किलोमीटर के अराउंड होता है। ठीक है। रेंज 10 से 200 किलोमीटर तक का हो सकता है। लिथोस्फेयर जो होता है ना, इज ब्रोकन इनटू लार्ज प्लेट्स, जिसको टेक्टोनिक प्लेट्स बोलते हैं। दीज प्लेट्स मूव्स, और ये प्लेट जो है मूव्स होता है किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। ध्यान रखना, एस्थेनोस्फेयर इसके नीचे है। ठीक है। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स देख लेते हैं भैया, थ्योरी क्या है। ठीक है। गिवन बाय मैकेंजे के द्वारा ये प्लेट टेक्टोनिक्स दिया गया था। ठीक है। ये यहाँ पे जो है ना, ये इसमें ये टाइटल गलत है, यहाँ पे होगा थ्योरीज रिलेटेड टू अर्थ इंटीरियर। ठीक है, ध्यान रखना इसको। अच्छा, मैकेंजे के द्वारा दिया गया था भैया प्लेट टेक्टोनिक्स, ठीक बात है। पहला इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कब दिया गया था, 1967 में दिया गया था। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, इट स्टेट दैट अर्थ लिथोस्फेयर इज ब्रोकन इनटू सेवरल एंड लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स। ठीक बात है। क्या कह रहा है भैया, जो अभी हमने पढ़ा कि लिथोस्फेयर जो है ना अलग अलग तरीकों में ब्रोकन है। ठीक है। जो तैरती है किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। ठीक है। दीज प्लेट्स फ्लोट एंड मूव स्लोली ओवर एस्थेनोस्फेयर, यही है जो मैंने बताया अभी। मूवमेंट इज काउज्ड बाय कन्वेक्शन करंट इनसाइड द मेंटल के अंदर में होता ही है, और किसके वजह से होता है, कन्वेक्शन करंट के कारण होता है। When these plates interact, they cause various phenomena like earthquake, volcanic eruption and formation of mountain and ocean. जब यही प्लेटें जो आपस में टकराती है, आपस से दूर जाती है, तो इसी के वजह से अर्थक्वेक आता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, फॉर्मेशन होता है माउंटेन्स का, ट्रेंचेस का। ठीक है, ओशनिक ट्रेंच का। ठीक है। ओशनिक ट्रेंच क्या होता है, बेसिकली जो माउंटेन्स सी के अंदर होता है ना, उसी को हम लोग बोल देते हैं ओशियनिक ट्रेंच। ठीक है। कन्वेक्शन करंट थ्योरी दूसरा थ्योरी दिया गया था। इसको दिया कौन था, तो आर्थर होम्स दिए थे। ठीक है। इसमें क्या कहता है कि हॉट मटेरियल इन द मेंटल राइजेज अपवर्ड, जो भी हॉट मटेरियल होगा ना वो अपवर्ड जाएगा। ये तो हम पहले से भी जानते हैं भैया कि गर्म हवा के भी केस में गर्म हवा हमेशा ऊपर जाती है, तो ऐसे समझेंगे कि कोई भी गर्म चीज़ होगा वो ऊपर जाएगा, कोई भी ठंडा चीज़ होगा वो नीचे जाएगा, कूलर मटेरियल नीचे जाएगा। ठीक है। दीज कंटिन्यूस सर्कुलेशन क्रिएट्स करंट, यही जो कंटिन्यूस सर्कुलेशन है ना, ऊपर वाला ऊपर, गर्म वाला ऊपर जाएगा, ठंडा वाला नीचे जाएगा, यही एक करंट उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है, और यही मेन काउज है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट मूवमेंट का। ठीक है। अर्थक्वेक देख लेते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है, एक अर्थक्वेक सडन शॉक होता है, सडन शेकिंग होता है, और ट्रेबलिंग ऑफ अर्थ सरफेस होता है। ठीक है। ये काउज कैसे होता है, जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो शिफ्ट होती है ना, तो वो एनर्जी रिलीज करती है जो उसमें स्टोर्ड होता है, तो उसी की वजह से ये मूवमेंट होता है। एनर्जी रिलीज जो होता है वो ट्रेवल होता है हर डायरेक्शन में, किस फॉर्म में, सेस्मिक वेव के फॉर्म में। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म देख लेते हैं। फोकस, हाइपोसेंटर जिसको बोलते हैं, ये पॉइंट होता है। ठीक है। इनसाइड द अर्थ, जहाँ पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है। जैसे यहाँ पे तुम इमेज में देख पा रहे होगे, ये जो पॉइंट दिख रहा है तुम्हें, ये क्या है, फोकस है, इसी को हाइपोसेंटर बोलते हैं। इसी के जस्ट परपेंडिकुलर ऊपर जो बॉडी दिख रही है तुम्हें, ये एपीसेंटर होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। हाइपो मतलब जहाँ से उत्पन्न हो रही है, एपी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे सबसे सरफेस पे है। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है। एपीसेंटर क्या है बता दिया कि डायरेक्टली अबव द फोकस जो होगा। अब सेस्मिक वेव जो होगा वो जनरेटेड बाय अर्थक्वेक जो होगा, दैट ट्रेवल थ्रू अर्थ इंटीरियर एंड सरफेस, ये तो बता दिया कि किस फॉर्म में आएगा, सेस्मिक वेव के फॉर्म में। ऑल नेचुरल अर्थक्वेक अकर इन लिथोस्फेयर, ज़्यादातर जो नेचुरल
अर्थक्वेक है वो होता कहाँ है, लिथोस्फेयर में होता है, ये तो समझ गए भैया। ठीक है, टाइप्स देख लेते हैं। टेक्टोनिक अर्थक्वेक होता है, मोस्ट कॉमन ये है। ठीक है, होता क्यों है, तो मोमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण ये होता है। दूसरा होता है वोल्केनिक अर्थक्वेक, ये वोल्केनिक एक्टिविटी कहीं पे होता है ना, तो वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। तीसरा है कोलैप्स अर्थक्वेक, अकर्स ड्यू टू कोलैप्सिंग ऑफ केव्स, माइंस और लार्ज अंडरग्राउंड कैविटी। मान लो कि कहीं कहीं अंडरग्राउंड कैविटी बहुत सारा पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि बाय द टाइम क्या होता है कि उसका जो कैविटी था वो टूट गया या वो बढ़ गया, तो उसके वजह से क्या होगा कि उस खाली स्पेस में जो बाकी ज़मीनें होंगी वो भरना चाहेंगी अपने आप को, मटेरियल जो होगा, उसके वजह से कुछ ट्रिमर होता है अर्थ सरफेस पे, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक बोलते हैं। क्यों होता है ये, कोलैप्स के कारण हुआ, किसका, केव्स का, माइन का, इसलिए। ठीक है, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक क्या होता है, काउज्ड बाय डेटोनेशन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। मान लो अंदर में ही कोई एक कैविटी है जिसमें गैसेस बहुत ज़्यादा भरा है, या कोई न्यूक्लियर चीज़ है जो अंदर पाया गया है, या फिर कोई ऐसा साइंटिस्ट वगैरह है जो यूज़ कर रहा है न्यूक्लियर वॉरहेड्स। अब उसमें क्या हुआ, पता चला एक्सप्लोजन हो गया। अभी रिसेंट तुम पाकिस्तान में सुने होंगे, नूर खां बेस को, है ना, रेडिएशन निकल रहा था वहाँ पे, ट्रेम्बल मतलब अर्थक्वेक देखा गया था 4.4 मैग्नीट्यूड का। तो वो चीज़ें जो होती है वो एक्सप्लोजन अर्थक्वेक में हम लोग काउंट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं डेप्थ ऑफ अर्थक्वेक्स फोकस। सैलो फोकस, फोकस का भी टाइप है। जो 70 किलोमीटर डेप्थ तक होता है ना, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, तो इसको हम सैलो फोकस अर्थक्वेक बोलते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट, ये 70 से 300 किलोमीटर डेप्थ तक हो सकता है। ठीक है, और एक होता है डीप फोकस जो 300 किलोमीटर डेप्थ तक हो सकता है, और ये सबसे लीस्ट डिस्ट्रक्टिव है, क्योंकि सरफेस तक पहुंचते पहुंचते इसका जो होता है वो कम हो जाता है पावर इसका, है ना। अब टाइप ऑफ अर्थक्वेक देख लेते हैं, वेव्स जो आता है, टाइप ऑफ वेव्स देख लेते हैं। तो बॉडी वेव्स होता है सबसे पहला। तो बॉडी वेव्स क्या होता है, ये वेव्स ट्रेवल करता है थ्रू इंटीरियर ऑफ अर्थ, इंटीरियर के अर्थ से ट्रेवल हो रही है, हाई स्पीड में ट्रेवल होता है, और ये दो तरीके का होता है, एक पी वेव होता है और एक एस वेव होता है। क्या होता है पी वेव, ये सबसे फास्टेस्ट है। ठीक है, और ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों के थ्रू क्रॉस कर सकता है। ठीक बात है। काउज वेरिएशन, सॉरी वाइब्रेशन, वाइब्रेशन काउज करता है सेम डायरेक्शन में जहां से वेव आ रहा है। ठीक है, जिस डायरेक्शन में वेव जा रहा है उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, ये वाइब्रेशन काउज करते जाएगा। अब आता है एस वेव्स, सेकेंडरी वेव भी इसको बोलते हैं। स्लोअर होता है ये पी वेव से, क्योंकि पी प्राइमरी वेव है तो फास्टेस्ट है, सबसे पहले आएगा। उसके बाद सेकेंडरी वेव है, ये ट्रेवल करता है सॉलिड के थ्रू सिर्फ। ठीक है, और ये वाइब्रेशन राइट एंगल में कॉज करता है वेव के डायरेक्शन से। ठीक है, अब देखते हैं शैडो जोन ऑफ अर्थक्वेक। शैडो जोन क्या होता है, तो पी वेव जो है ना कैन ट्रेवल थ्रू बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड से ये ट्रेवल कर सकता है। एस वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, एस वेव जो है लिक्विड के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकता, सिर्फ सॉलिड के थ्रू कर सकता है। सिंस अर्थ आउटर कोर इज लिक्विड, एस वेव डिसअपियर आफ्टर रीचिंग इट। क्योंकि अब देखो अर्थ का जो आउटर कोर है वो लिक्विड है। ठीक है, तो एस वेव जैसे वहां पे पहुंचता है ना, डिसअपियर हो जाता है, क्योंकि लिक्विड में तो वो ट्रेवल नहीं कर सकता है। इसीलिए एक शैडो जोन बनता है वहां पे। तुम यहाँ पे पिक्चर में ये चीज़ अच्छे से देख पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करा है मैंने। जैसे ये देखो, ये आउटर कोर है, इसमें तो ट्रेवल नहीं करता, तो ये जो पार्ट है ये उसका शैडो जोन हो गया, किसका, एस वेव का। बाकी इधर सॉलिड है जो उसमें फिर पी वेव आ रहा है। ठीक है, क्योंकि वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में आ सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब आता है अर्थ को एक जोन इन इंडिया कुछ है, वो क्या क्या जोन है। तो इंडिया जो है ना 4 सेस्मिक जोन में डिवाइड हुआ है। ठीक है, पहला जोन 5 है, जोन 4, जोन 3, जोन 2। जोन 5 जो होता है बहुत हाई, कश्मीर का एरिया हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, अंडमान निकोबार हो गया। ठीक है, जोन 4 में क्या हो गया, दिल्ली हो गया, पार्ट्स ऑफ बिहार हो गया, गुजरात हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। जोन 3 हो गया मॉडरेट रिस्क में। ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश। लो रिस्क क्या हो गया, सदर्न पेनिनसुला, जो साउथ के पार्ट हैं उसमें उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है नहीं। अब आता है टेक्टोनिक प्लेट्स। ठीक है, क्या है इसमें, अर्थ लिथोस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल प्लेट्स। अर्थ का जो लिथोस्फेयर था ना, जो तैर रहा था किस पे, एस्थेनोस्फेयर पे, वो अलग अलग पार्ट में हमने देखा था डिवाइडेड है। अब वही पार्ट को ना हम नाम दे दिए, जो जो बड़ा बड़ा पार्ट है उसको हम लार्ज प्लेट्स, मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स बोल दिए। जो छोटा छोटा है उसको स्मॉलर माइनर प्लेट्स बोल दिए। अब देखो मेजर जो है ना वो टोटल 7 ही है। ठीक है, क्या क्या है,
पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और अंटार्कटिक प्लेट। तुम यहाँ पे पिक्चर में अच्छे से देख पा रहे होगे, ये जो मैंने पिक्चर लगाई है, ठीक है। बेसिकली क्या है, ये 7 कॉन्टिनेंट हम लोग देखते हैं ना, वही उसी का जो बटा हुआ है ना, वही उसी को एक तरह से बोल सकते हो। ऐसे याद करने के लिए तुम इसको कंसीडर कर सकते हो कि 7 है तो 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स भी है। बाकी इन 7 के अलावा जो बचा वो माइनर हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट माइनर भी है जैसे नाजका, कैकोस, फिलिपिन, अरेबियन, कैरेबियन। तो ये सब बहुत 7 याद रखना है, उसके अलावा जितनी हो जाएगी वो माइनर हो जाएंगी, तो उसमें याद करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अब टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री देख लेते हैं। 3 तरह का होता है। पहला तो डाइवर्जेंट, प्लेट मूव्स अवे, जब प्लेट्स टकरा रही है आपस में, टकरा के आपस में से दूर भाग रही है, ठीक है। दूर अगर भाग रही है तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा, अवे भाग रही है, ठीक है। जैसे मिड अटलांटिक रीजन इसका एग्जांपल है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, कन्वर्जेंट में होता है कि जो दोनों आपस में टकराया और उसमें जो सबसे डेंसिटी वाइज ज़्यादा था वो नीचे चला गया, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा था तो वो ऊपर चला गया, जो कम टेम्परेचर वाला था वो नीचे चला गया। तो उसमें क्या होता है, उसमें यहाँ तुम पिक्चर में सबसे नीचे वाला जो पिक्चर देख पा रहे हो, ये कन्वर्जेंट का एग्जांपल है। टकराया और एक नीचे चला गया, एक ऊपर चला गया। इसके वजह से क्या, प्लेट स्लाइड्स हॉरिजेंटली पास ईच अदर, तो एक दूसरे को पास कर देता है। क्रस्ट नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, क्रस्ट ना ही क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ठीक बात है। जैसे एग्जाम्पल क्या है इसका भैया, सैन एंड्रियस फॉल्ट जो है वो इसका एक एग्जाम्पल है। इससे क्या होता है, अलग अलग चीज़ें बनती है। जैसे यहाँ देखो एक लैंडफॉर्म बन रही है ना, तो यही है। अच्छा ठीक है, ट्रांसफॉर्म सॉरी कहाँ दिखा रहा हूँ मैं, सॉरी कन्वर्जेंट यहाँ है। प्लेट मूव्स टुवर्ड ईच अदर, ठीक है। एक प्लेट जो है वो गोज अंडर द, एक के दूसरे के अंडर चल जाती है, यही सबडक्शन वाली, ठीक है। एक अंदर चली गई, एक ऊपर चली गई, ठीक है। इसी को सबडक्शन बोल देते हैं। ये माउंटेन बिल्डिंग में या फिर क्रस्ट डिस्ट्रक्शन में भी हेल्प करता है। देखो यहाँ पे माउंटेन की तरह ये उठ रहा है ना, तो ये जैसे एग्जांपल में हिमालय इसीलिए अभी भी ऊपर उठते जा रहा है, ठीक है, उसका साइज बढ़ते जा रहा है। ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ना ही कुछ बनता है ना ही कुछ बनता है, ना ही कुछ क्रिएट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है सैन एंड्रियस फॉल्ट कैलिफोर्निया का, ठीक है। एग्जाम्पल ध्यान रखना है बस। अब देखते हैं रिंग्स ऑफ फायर। क्या है रिंग्स ऑफ फायर, एक हॉर्स शू शेप्ड का जोन है अराउंड द पैसिफिक ओशन बेसिन। ये पैसिफिक ओशन है तुम्हारा, इसके अराउंड जो ये तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो प्लेट्स का टकरा टूटा हुआ पार्ट। यही प्लेट्स जो है ना बार बार हिलते रहती हैं, बार बार इधर से उधर टकराते रहती हैं। मोस्ट सिस्मिकली वोल्केनिकली एक्टिव रीजन है ये। इसके वजह से क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हर प्लेट्स एक दूसरे से ऐसे मिली हुई है, तो जिसके वजह से हुआ ना, सबसे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन यहीं पे होता है, ठीक है। तुमने हवाई आइलैंड का सुना होगा नाम, यहीं पे किलाउ सुना होगा, यहीं पे, ठीक है। मौना लोआ सुना होगा, यहीं पे। तो सब यहीं पे में जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलो, अराउंड 75% ऑफ वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनो आर फाउंड है। सबसे ज़्यादा जो एक्टिव वॉल्केनो है 75% यहीं पाया जाता है। फॉर्म क्यों होता है, मल्टीपल प्लेट्स बाउंड्रीज के वजह से कन्वर्ज होते रहता है। यहाँ पे देख रहे हो अलग अलग बाउंड्री कन्वर्ज होने का होता है यहाँ पे, ठीक है। इसकी वजह से बनता है। अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ कितना है, तो 5.5 ग्राम पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है। बाउंड्री बिटवीन मेंटल एंड कोर, उसको गटनबर्ग, अच्छा ये तो हमने देखा ही नहीं, इसमें है कि नहीं, अच्छा है, आगे चलो देख लेंगे इसको। गटनबर्ग बोलते हैं इसको, हम शॉर्ट ट्रिक से भी देख लेंगे, ठीक है। आगे देख ही लेते हैं। अर्थक्वेक को मेजर करते हैं रिचर स्केल से, याद रखना ये इसको करते हैं मर्कली स्केल से, ठीक है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कुछ और पार्ट देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी एक पूछा जाता है, यहाँ तुम देख रहे होगे कॉनराड, मोहो, ठीक है, गटनबर्ग, लेहमैन, ये 5 डिसकंटिन्यूटी होता है, ठीक है। 4 होता है ना शायद, 1 2 3 4 होता है, ठीक बात है। एक रेपिटी होता है 5, है ना। तो इसको याद कैसे रखते हैं, याद करने का सबसे आसान तरीका है कुमारी गल करके याद रखो। कुमारी मतलब भैया, को से कॉनराड, म से मोहो, री से रेपिटी, ग से गटनबर्ग, ल से लेमन डिसकंटिन्यूटी। अब ये कैसे पता चलेगा कहाँ कहाँ है, तो ये तुम देख के भी समझ सकते हो। क्रस्ट के
और अपर मेंटल के बीच में कॉनराड हो जाएगा। उसी तरह नीचे आओगे मोहो हो जाएगा, फिर नीचे आओगे गटनबर्ग हो जाएगा, लेमन हो जाएगा, इन रेपिटी हो जाएगा, गटनबर्ग हो जाएगा, लेमन हो जाएगा। तो कुमारी गर्ल से ये बहुत आसानी से याद रह जाएगा, ठीक है, बहुत आसान है ये, ठीक बात है। जैसे मोहो यहाँ पे है क्रस्ट और मेंटल के बीच में, क्रस्ट और मेंटल के बीच में, ठीक है, हमने देखा क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहो हो गया, अपर मेंटल और क्रस्ट के बीच में तुम्हारा कॉनराड हो गया। नीचे आएंगे और उस तरह से नीचे आते जाएंगे, चीज़ें समझ में आती जाएंगी, है ना। यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं है, मेंशन रहता और मज़ा आ जाता। चलो कोई नहीं। एस्थोनोस्फेयर क्या होता है, वीक है, कमज़ोर होता है, ठीक है। सेमी मोल्टन ये हमने देखा। लिथोस्फेयर क्या होता है, क्रस्ट प्लस अपर मेंटल, ये भी हमने देखा। फोकस क्या होता है, जहाँ से अर्थ क्वैक ओरिजिनेट होता है। एपिसेंटर क्या होता है, जस्ट उसके अबव जो कोई पॉइंट होता है। शैडो जोन कहाँ क्या होता है, जहाँ पे वो वेव ट्रेवल नहीं कर पाती। फादर किसको बोलते हैं जियोलॉजी के, तो जेम्स हटन को बोलते हैं। एबंडेंट एलिमेंट क्या है अर्थ क्रस्ट में, तो ऑक्सीजन है, याद रखना, बहुत बार पूछा है सीडीएस में। नाइफ क्या होता है, निकल प्लस आयरन को नाइफ बोलते हैं। निकल प्लस सिलिका प्लस एल्युमिनियम को सियार बोलते हैं। सीमा किसको बोलते हैं, तो सिलिका और मैग्नीशियम को सीमा बोलते हैं। अब हम क्वेश्चन देख लेंगे, पूरा मस्त समझ में आ जाएगा, ठीक है। द आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भैया लिथोस्फेयर, ठीक है। क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्रस्ट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, क्रस्ट जो है भैया मेनली किससे बना होता है, तो ये हमने देखा था किससे बना होता है, सीएल से बना होता है, ठीक है, सिलिका और एल्युमिनियम से। विच लेयर ऑफ अर्थ इज सेमी सॉलिड, कौन सा भैया सेमी सॉलिड है, मेंटल मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। द इनरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, इनरमोस्ट लेयर ऑफ अर्थ किसको बोलते हैं, तो ये कोर को बोलते हैं। द लेयर बिलो द लिथोस्फेयर इज कॉल्ड, लिथोस्फेयर के नीचे कौन सा लेयर है भैया, ये एस्थेनोस्फेयर है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है। द कोर ऑफ अर्थ इज मेनली कंपोज ऑफ, कोर किससे बना है भैया, ये हमने देखा था, क्या देखा था, कोर नाइफ से बना है, ठीक है, निकल और आयरन से। द सोर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स का क्या है, ये भी हमने अभी पढ़ा है, बताना क्या है, ठीक है। आउटर कोर रीजन है हमारे भाई, क्योंकि ये लिक्विड पार्ट में होता है, यही रिस्पॉन्सिबल है इसकी वजह से, है ना। बाउंड्री बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के बीच का क्या बाउंड्री को क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे मोहो, अभी हमने देखा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेस्मिक वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, लिक्विड से ट्रेवल नहीं कर सकता, कौन है ये एस वेव है मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। द पॉइंट इनसाइड द अर्थ वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट, उसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन जोन इन इंडिया, कौन है भैया, ये जोन 5 है मेरे भाई, ठीक है। नॉर्थ जम्मू कश्मीर हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये सब अंडमान निकोबार हो गया। द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक कौन दिया था, कौन दिया था भैया, ये दिया था मैकेंजे और पार्कर साहब, ठीक है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है, पैसिफिक ओशन में है भैया, ठीक है। बाउंड्री वेयर न्यू क्रस्ट इज फॉर्म, नया क्रस्ट जहाँ से बनता है, ये कह रहा है क्या, हाँ, तो क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, ठीक है। द मोस्ट अबंडेंट अर्थ मेटल, ये आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या होगा आंसर, ये तुम्हारे आंसर्स हैं। कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि क्लास कैसी लगी, ठीक है, और फॉलो करते रहो इसको, थैंक यू अगर अभी तक तुम फॉलो कर रहे हो तो, ठीक है। सीरीज़ कंटिन्यू रखना मेरे भाई, ठीक है, छोड़ना मत एक भी क्लास को, नहीं तो चीज़ें सीक्वेंस में रहती है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है, मज़ा आएगा पढ़ने में। फिर क्वेश्चन जो ये 15 था, इसको प्रैक्टिस करते रहा करो, और भी जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मान लो आज मैंने ये पढ़ाया अर्थ इंटीरियर एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, अब क्या करो तुम कि 50-60 MCQs, चाहे तुम लूसेंट तुम्हारे पास बुक है या कोई अदर कोई बुक है, उससे ये 50-60 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से लगा लो, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, उससे तुम्हारा जो तुमने अभी पढ़ा ना वो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, फिर वो तुम भूलोगे नहीं जल्दी, ठीक है, उससे मज़ेदार हो जाएगा चीज़ें पढ़ने में, ठीक है। तो रिवीजन करने वक्त भी क्या होगा, जब तुम एक आधी क्वेश्चन करोगे तो फिर तुम्हें चीज़ें याद आने लगेगी, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाओ इसके रिगार्डिंग, जो मैं बोलते जाता हूँ ना उसके नोट्स बनाते जाओ कि भैया ऐसे ऐसे है, ठीक है, नोट्स बनाने पे ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा,
ठीक है, चलो, थैंक यू, ख्याल रखो अपना। और कल नेक्स्ट क्लास करेंगे, कंटिन्यूटी बनाते रहना मेरे भाई, ठीक है, ध्यान रखो अपना, ख्याल रखो, थैंक यू एंड जय हिंद मेरे भाई।